दोस्तों, किसी भी भाषा को आसानी से लिखने, पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें उस भाषा के व्याकरण की जानकारी हो। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत के कई राज्यों में बोली और समझी जाती है। इसकी वजह से हिंदी भाषा में बोलियों का भी समावेश हुआ है। हम अक्सर बहुत से शब्दों के प्रयोग में उलझते हैं। जैसे उर्दू भाषा में एक नुक्ते की गलती होने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, वैसा ही कुछ मामला हिंदी की मात्राओं को लेकर भी है। हिंदी में अधिकांश मात्राएं छोटी और बड़ी दोनों होने के कारण कई बार कौन सी मात्रा लगानी है ये बात हमें उलझन में डाल देती है। ठीक ऐसा ही उदाहरण है का के ऊपर हमें छोटी की मात्रा कब लगानी चाहिए और का के ऊपर बड़ी की मात्रा कब लगानी चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जानते हैं कि का के साथ में बड़ी की मात्रा और का के साथ में छोटी की मात्रा का प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों, का के साथ अगर हम बड़ी की मात्रा और का के साथ छोटी की मात्राओं में सिर्फ मात्रा का अंतर है, लेकिन इस अंतर से ही इसके प्रयोग के नियम भी निर्धारित होते हैं। आइए एक एक करके सारे नियमों को जानते हैं। अगर हम का के साथ बड़ी की मात्रा का प्रयोग ऐसी जगह होता है जहां संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, का के साथ बड़ी की मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी से बताना हो। उदाहरण के लिए रामू की साइकिल। अब रामू की साइकिल का संबंध किससे है? रामू का संबंध किससे है? साइकिल से। कहानियों की किताब। अब किताब का संबंध किससे है? कहानियों से। देश की हालात, और हालात का संबंध किससे है? देश से। यहाँ पर जो शब्द हैं देश, कहानी, रामू, ये सब के सब शब्द संज्ञा हैं। गुलाब की कली, कलकत्ता की गली। और इसमें अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं कि का के साथ बड़ी की मात्रा का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है, का के साथ बड़ी ई की मात्रा हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही आता है। याद रखिए दोस्तों, का के साथ अगर बड़ी ई की मात्रा हम लगाते हैं उसके बाद हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही आता है। अगर का के साथ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग संज्ञा के बाद हो तो का के साथ बड़ी की मात्रा को अलग लिखा जाता है। जैसे रामू की साइकिल, मैंने क्या कहा था कि का के बाद अगर हमने बड़ी की मात्रा लगाई है, अर्थात कहने का मतलब है का के ऊपर हमने बड़ी की मात्रा लगाई है और वो संज्ञा के बाद हो तो संज्ञा और का के ऊपर बड़ी की मात्रा अलग से लिखी जाएगी। देखिए जैसे कि रामू की साइकिल, ठीक है, कहानी की किताब। और यदि ये का के ऊपर बड़ी की मात्रा से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द है तो का के ऊपर जो बड़ी की मात्रा लगी है वो उस सर्वनाम के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि आप धन की, यानी कि आप क्या है? सर्वनाम, और उसके बाद में हमने का के साथ बड़ी की मात्रा लगाई है तो ये दोनों शब्द मिलकर एक हो जाते हैं, यानी आपकी, उनकी, जिसकी, उसकी इत्यादि। और आप जानते हैं का के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग कब करते हैं। का के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग बिल्कुल कंजक्शन दैट के जैसा इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में कंजक्शन दैट का इस्तेमाल दो सेंटेंसों को या दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसी तरह का के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने कह दिया है कि उसे आना हो तो आए। यहाँ पर मैंने कह दिया एक वाक्य है, उसे आना हो तो आए ये दूसरा वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में का के ऊपर छोटी की मात्रा लगाई गई है। इससे ये वाक्य पूरा बना। का के साथ में छोटी की मात्रा का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने में होता है। वाक्य बनाते समय कोई प्रश्न बने कि का प्रयोग होता है। यदि छोटी की मात्रा का प्रयोग विभाजन के लिए भी होता है, जैसे या शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो उसी तरह का के साथ छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तो लिए कि तुम क्या पसंद करते हो, ठंड की बारिश। तुम यदि खाओगे, तुम अभी खाओगे कि सोओगे। तुम चाय पियोगे कि कॉफ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि या शब्द
यानी ऑप्शन देने के लिए भी हम का के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर मामलों में का के साथ छोटी ई की मात्रा के प्रयोग के बाद क्रिया आती है, जैसे कि उदाहरण हमने दिए थे करते हो और खाओगे। तो दोस्तों, व्याकरण की इस छोटी सी और सरल बात का आपको फायदा हुआ कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।